हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है एक रात की दुल्हन। उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में बसा था विराजपुर, एक छोटा सा गांव, लेकिन अपने पुराने जमींदारों और वीरान हवेली के कारण आसपास बदनाम करते थे। जमींदार विराज सिंह की हवेली में कोई लड़की एक रात से ज्यादा नहीं टिकी। लोग फुसफुसाते थे मगर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी पारो। अपने बूढ़े पर पिता हरिहर के साथ माँ बचपन में गुजर गई थी और पारो छोटी सी उम्र में ही खेतों में काम करके अपने बाप का सहारा बनी हुई थी। रूपवती पर परिस्थितियों ने उसके चेहरे की मासूमियत में गहरी थकान भर दी थी। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि विराज सिंह, जो पिछले कुछ वर्षों से कहीं दिखाई नहीं देता था, फिर से गांव आया है और इस बार वह शादी करने वाला है। जमींदार के किरदारों ने कुछ ही दिनों में पारो के पिता से बात कर ली। कुछ पैसे, कुछ डर और कुछ लालच और रिश्ता तय हो गया। पारो को बताया गया कि ये उसका सौभाग्य है और यह शादी उसका और उसके पिता का जीवन बदल देगी। शादी बिना शोर शराबे के हुई। ना बारात ना मेहमान, बस एक गाड़ी आई जिसमें विराज सिंह उतरा और पारो को मंदिर ले जाकर चुपचाप शादी कर ली। विराज का चेहरा रहस्यमय था, गहरा सांवला, आंखें ऐसी जैसे कोई पुराना दर्द और गुस्सा उसमें जमा हो। शादी के तुरंत बाद विराज उसे अपनी हवेली ले गया। हवेली जो चारों तरफ से सूखे पीपल और नीम के पेड़ों से घिरी। उसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटक रही। हवेली की दीवारें फटी हुई मगर अंदरूनी कमरा सुंदरता से सजा था, जैसे किसी नई दुल्हन के स्वागत के लिए तैयार किया गया हो। विराज ने बस एक बात कही, इस कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो, और खिड़की से बाहर मत देखना। उसके बाद वो बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके चला गया। पारो अकेली रह गई। हवेली में अजीब सन्नाटा था, ना कोई नौकर ना कोई हलचल। धीरे धीरे रात गहराती गई। बाहर कुत्ते भौंकने लगे और हवाओं में सिसकियां खुलने लगी। आधी रात को खिड़की के पास से कुछ सरसराहट सी हुई। पारो डर के मारे बिस्तर में सिमट गई। तभी खिड़की के शीशे पर कुछ खून के छींटे दिखे और फिर कुछ लिखा जाने लगा। मैं भी एक रात की दुल्हन। पारो डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह आँख खुली तो खिड़की साफ थी और कमरे में सब सामान्य मगर बाहर सन्नाटा था। पारो ने साहस करके दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। हवेली के गलियारे में बस पुरानी तस्वीरें, टूटी मूर्तियां, धूल थी। तभी उसे एक कमरा मिला जिसकी दीवारों पर पुराने जोड़े और साड़ियों के टुकड़े टंगे थे। हर साड़ी पर एक नाम लिखा था, सरिता, गुलाबो, मीरा, नूरजहां और सबसे आखिरी में पारो। वो घबरा कर पीछे मुड़ी तो विराज खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, तुम अब मेरी दुल्हन हो, जैसे बाकी थी, बस एक रात की, फिर तुम इस हवेली का हिस्सा बन जाओगी हमेशा के लिए। पारो चीखकर भागी मगर हवेली एक भूल भुलैया बन गई। हर दरवाजा उसी कमरे में लौटाता जहाँ से वो निकली थी। फिर उसे वही खिड़की दिखी, खून से लिखा हुआ। अब बड़ा हो गया था, हम सब एक रात की दुल्हन थी और अब हमारी बारी है। हवेली में औरतों की सिसकियां गूंजने लगी, दीवारों से आवाजें आने लगी और कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगी। पारो ने महसूस किया वो अकेली नहीं थी। वहाँ कई परछाइयां थी, दुल्हनों के वेश में जिनकी आंखों में खून उतर आया था। पारो बेहोश हो गई। कुछ साल बाद विराजपुर के बच्चे हवेली के बाहर खेलते हैं। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात हवेली की एक खिड़की से एक दुल्हन झांकती है, आंखों में आंसू, होठों पर चीखे। गांव वालों ने उस हवेली को दुल्हन की हवेली कहना शुरू कर दिया। कोई जमींदार नहीं है मगर हवेली आज भी हर
कुछ वर्षों में एक लड़की को निगल जाती है और फिर दीवार पर एक नया जुड़ जाता है, एक रात की दुल्हन हमेशा के लिए। इस चैनल को देखने के लिए आगे सब्सक्राइब करें। इस चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।